कैसे आना हुआ क्रूर? बड़े दिनों बाद हमारे नंदगांव आए हो, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई तुम्हें। कैसे आना हुआ? कोई कारण होगा तभी तो आए। कहा वो बस ऐसे ही, हमारी मथुरा में धनुष यज्ञ का बहुत बड़ा मेला है, तो हमने सोचा आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को भी मेला दिखा लाएं। तो मेला दिखाने के लिए हम आ गए कि कन्हैया को ले जाएंगे, मथुरा का मेला दिखा लाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। इतना सुना मैया के हाथों से थाल छूट गई। बोली क्या कहा? कृष्ण और बलराम को ले जाएंगे आप? नहीं, कृष्ण और बलराम को मत ले जाइएगा, मेरी आपसे विनती है, आप कृष्ण और बलराम को मत ले जाएं। कृष्ण और बलराम मेरी ये दोनों आंखें हैं, और मेरी आंखों को मेरे शरीर से निकाल लिया जाए तो मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत ले जाइए कृष्ण और बलराम को हमसे दूर, मत ले जाइए, क्योंकि कृष्ण और बलराम मेरी आंखें, मेरे प्राण है कृष्ण और बलराम, मत ले जाइए कृष्ण और बलराम को। कन्हैया बोले नहीं, हमको जाना है मैया, आप हमें कहीं नहीं जाने देती, जाने दो ना, जाने दो मैया, हमें जाने दो, जाने दो, आप हमें कहीं क्यों नहीं जाने देते? जाने दो, हमारी इच्छा है जाने की, हमें घूमना है। कहा नहीं, मत ले जाओ। नंद बाबा बोले सही तो कहते हैं बालक, कहीं जाने देती हो नहीं, कमरे में बंद करके रखती हो, बस गऊ चराने जाओ और लौट के आ जाओ, और कहीं जाने देती हो? जाने दो, हम भी जाएंगे और हमारे संग कन्हैया के सखा भी जाएंगे। पर मैया, रात में सब सो रहे थे, किंतु मैया एक खंबे से टिक करके रो रही थी, खंबे से टिक करके जोर जोर से रो रही थी। कन्हैया ने देखा मेरी मैया नहीं, मैया, मैया कहाँ गई तू मैया, मैया, अरे ओ मैया, मैया देखा मैया रो रही है, मैया की गोद में बैठ गए। मैया रो मत, आंसू पूछते हुए बोले मैया रो मत, मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा मैया, मुझे जाने दे मैया, मैं परसों आ जाऊंगा, तो चिंता मत कर, मैं अपने मन से आ जाऊंगा, बाबा और सखान के संगे में लौट आऊंगा। रो मत मैया। दूसरे दिन सुबह देखा जैसे ही महल के दरवाजे खुले, द्वारे पर हजारों गोपियां खड़ी थी। नंद बाबा सखाओं को लेकर के बैलगाड़ी पर बैठा करके जा चुके थे। कृष्ण और बलराम भैया, बलदाऊ भैया रथ पर बैठ रहे हैं। गोपियां कह रही, क्या सोचा कन्हैया तुमने, हम और तुम्हें जाने देंगे? नहीं, कदापि नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया, कितना प्रेम करती है हम तुमसे, और हम तुम्हें जाने देंगे इतनी आसानी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं। कहा अरे एक गोपी बोली अक्रूर नहीं, विधाता ही अक्रूर के रूप में कन्हैया को हमसे छीनने के लिए आए। एक गोपी बोली करती रहो तुम बातें, करती रहो, बस बातें ही तो करना है, या कन्हैया को रोकना भी है। देखो देखो जरा,
जाने लगा रथ आगे। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और रथ के आगे लेट गई। बोली कन्हैया बहुत जल्दी है ना आपको जाने की? अरे आप हमारी बात को भी नहीं सुन सकती, इतनी जल्दी है आपको, इतनी ही जल्दी है ना, तो जाइए जाइए, हम नहीं रुकते, जाइए, पर हमारे ऊपर से रथ निकाल कर जाइए। आप ही नंदगांव में नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? निकालिए हमारे ऊपर से रथ और जाइए। हमारी बातों को भी नहीं सुन सकते आप, इतनी जल्दी है, आप हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। निकालिए हमारे ऊपर से रथ और चले जाइए, जाइए जाइए। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए। हे गोपियों, मैं संसार के किसी कोने में चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, पर हे गोपियों मैं आपके ऋण से उड़ना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राधा जी की तरफ मुख करते हुए कहा, हे राधा जी, हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, अगर मैं नहीं जाता हूं तो आगे की लीला कैसे होगी? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे होगी? कौन करेगा? कैसे होगी? कैसे मैं उन दैत्यों का उद्धार करूंगा? बताओ, पृथ्वी का भार कैसे कम करूंगा मैं? जाने दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रथ पर बैठ गए। रथ आगे बढ़ा, पीछे से मैया गिरती उठती, कोई नेक रथ को रोको, अरे कोई नेक रथ को रोको। आई कृष्ण और बलराम रथ से कूद पड़े, जाके मैया के अंकों से लिपट गए और रोने लगे, हिचकी ले लगे, मैया हम लौट आएंगे, मैया रो मत मैया, हम जल्दी लौट आएंगे। कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो जब तक रथ की चमचमाती हुई ध्वजा दिखाई देती रही, चमचमाती हुई धूल उड़ती रही, तब तक सभी गोपियां राधा जी और यशोदा मैया टकटकी लगा कर देखती रही। सब सोच रहे कन्हैया को हमारी याद ना आए तो उन गैयों की याद आ जाए जिन्हें वो चराने जाता था, काली धौली नीली पीली, उन गायों की याद आ